कंट्री के अंदर, तुम यहाँ पे दूसरों को टच करते हो। अरे तुम्हारे को पूछता नहीं है, और तेरे को तमीज है क्या? तेरे को है तमीज क्या? इंटरनेशनल फोरम पे आकर के उल्टी बातें करने लग जाता है मोदी। जब तुम्हारे पास ना कोई जवाब है ना तुम्हारे पास तो है ना, तुम्हारे पास तो है ना, हाफिज जी को पकड़ लेना, फिर हाफिज जी को दिखा दे। अमित जी रत्ता साहब के जो फैक्ट्स एंड फिगर्स है, मुझे लगता है वो सब दानिश रत्ता साहब एक वीजा डिसीजन को आप टेररिज्म बता रहे हैं, मतलब मुझे समझ में नहीं आता। जब रत्ता साहब को पता ही नहीं है यूएनएससी है क्या, उनको आईएमएफ के अलावा कुछ दिखता नहीं है ना रत्ता साहब को। तू अपनी शर्म कर। रत्ता साहब को आईएमएफ के अलावा कुछ दिखता नहीं है, तभी तो और ऑर्गेनाइजेशन की पढ़ाई कब करेंगे? पता है नहीं कुछ आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, एशिया डेवलपमेंट बैंक, सबसे जिनसे लोन देते वही पढ़ाते हैं मैम पाकिस्तान में। सैडली शर्म कर ली हमने कर ली शर्म। तुम्हारे जैसे लोग आदमियों को रगड़ते हैं। आपको पता है रत्ता साहब आपको एक बात बताऊं, रत्ता साहब आपको मैं एक बात बताऊं, रत्ता साहब मैं एक बात बता रहा हूं, जितनी मेरी और आपकी उम्र है ना रत्ता साहब, जितनी मेरी और आपकी उम्र है उससे ज्यादा सालों तक सूद सर ने कोवर्ट ऑपरेशंस को लीड किया इंडिया में, तो आपको तो कुछ भी नहीं पता है। जितनी मेरी और आपकी उम्र है उससे ज्यादा सालों से वो ऑपरेशंस कर रहे हैं दुनिया भर के मुल्कों में, तो उनको तो आप मत ही बताइए। हम पैदा भी नहीं हुए होंगे, वो तब से रॉ के ऑपरेशंस देख रहे हैं। हमारे को पीएम मोदी के साथ सबसे प्राइम मिनिस्टर 35 कंट्री ने उनको रिवार्ड दिया है, हाईएस्ट रिवार्ड दिया है। जिस कंट्री में जाते हैं उनको इज्जत मिलती है। रत्ता साहब आई अंडरस्टैंड, रत्ता साहब आई अंडरस्टैंड। जब बहुत जानकार लोग बैठ जाते हैं तो पाकिस्तान के लोग डिबेट नहीं कर पाते, क्योंकि कॉलेज यूनिवर्सिटीज वहां पर है नहीं। इंटरनेट पे जिहाद, भारत को कैसे बर्बाद करो, भारत को कैसे खून बहाओ, ये लिटरेचर पढ़ने वाले जो इंटेलेक्ट हैं पाकिस्तान के, वो कहां पे डिबेट कर पाएंगे जब इंटरनेशनल अफेयर्स के एक्सपर्ट्स बैठे हों, हिमांशी जैसे लोग हों, मलिका जी जैसे लोग हों, कोवर्ट ऑपरेशंस एक्सपर्ट, रॉ के एक्स ऑफिसर मेरे साथ बैठे हों। आई अंडरस्टैंड मुश्किल होती है रत्ता साहब, और पढ़ाई वढ़ाई करने की जरूरत है। फिलहाल मैं शुक्रिया कहूंगा तमाम पैनलिस्ट को। रत्ता साहब बहुत शुक्रिया आने के लिए डिबेट में। सूद सर थैंक यू सो मच अगेन। मलिका जी बहुत बहुत शुक्रिया शो में आने के लिए, और हिमांशी मैम आई एम वेरी हैप्पी दैट यू केम टू द शो। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। दर्शकों, बात दो है। पहली बात यह कि अगर आप अंधेरा हो रहा है और आप बल्ब जलाकर उसे उजाला नहीं कह सकते, और पूरी दुनिया में सूरज चमक रहा हो, कंबल ओढ़ने से अंधेरा नहीं होता। पाकिस्तान नहीं चेत रहा है, क्योंकि भारत एक और बड़ा रिटेलिएशन करेगा, और आतंकवादियों की जो नई पौध